कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट चैलेंजिंग काम होता है वो ये होता है कि जिस प्रोडक्ट में आप डील करेंगे या जो भी आपकी सर्विस होगी उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना है। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग प्राइस 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, आपका सेलिंग प्राइस बहुत हाई रखना है, बहुत लो रखना है। सेकंड, या फिर फेयर रखना है। हम सेलिंग प्राइस को बहुत ज़्यादा अभी इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि कस्टमर जो होगा वो पे नहीं कर पाएगा, राइट। एंड बहुत ज़्यादा लो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिज़नेस को फिर लॉस होगा। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस हो वो फेयर हो, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो एंड बहुत ज़्यादा लो भी नहीं हो, फेयर प्राइस हो जिससे आपका भी काम चल जाए, मतलब मीन्स आपको प्रॉफिट हो एंड कस्टमर को भी रीज़नेबल लगे। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहले आप एक कॉम्पिटिटर की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो यू बेटर नो कि आपके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, राइट। तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए आप। सेकंड, आपका टास्क होगा कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की लिस्ट बनाइए एंड उनके वो क्या प्राइस अपने कस्टमर को ऑफ़र करते हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट या सर्विस की लिस्ट एंड उनके रेस्पेक्टिव प्राइस क्या होंगे, ये आप एक लिस्ट बना लीजिए सो दैट आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि आपके कॉम्पिटिटर आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से एक आपको मैक्सिमम प्राइस मिल जाएगा जिससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करना है। मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, आपका जो प्रोडक्ट अगर यूनिक है तो आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कस्टमर। बट जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई आपका कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है तो इट मीन्स आप उससे ज़्यादा प्राइस लोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे परचेज कर लेगा। अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट एंड उनकी प्राइस लिस्ट को चेक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करें कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, सो दैट आप उसी अकॉर्डिंगली सेल प्राइस डिसाइड कर सकें, सो दैट आपको ये आइडिया रहे कि प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी क्या है जिससे आपको सेल प्राइस डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालनी है एंड उसमें एक रीज़नेबल प्रॉफिट कैसे ऐड करना है सो दैट आप एक फेयर सेल प्राइस डिसाइड कर सकें। सेल्स प्राइस डिसाइड करने के लिए बेसिकली आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है आपको टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है पर प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप है आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट सेट करना है कि कितने % प्रॉफिट आपको ऐड करना है। एंड लास्ट हमारा स्टेप होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है उस पर कितनी GST लगेगी एंड सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। स्टेप 1, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आपको निकालनी है। तो देखिए, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं लाइक आपकी मटेरियल कॉस्ट हो गई, मे बी प्रिंटिंग कॉस्ट हो, पैकेजिंग कॉस्ट हो, शिपिंग चार्जेस हो, आप अगर अमेज़न फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो डीलर का कुछ मार्जिन होगा, या मे बी आपके दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट को हिट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपनी प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर रहा है कि हम एक टी-शर्ट की प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालें, ठीक है। जब हम टी-शर्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं तो जो भी टी-शर्ट का मटेरियल होगा हमने परचेज़ किया होगा, तो लेट सपोज मैंने एज्यूम किया कि 200 में हमने टी-शर्ट परचेज़ की थी। देखिए, स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैल्यू जो आपको लेनी है एक्सक्लूडिंग GST लेनी है। इन केस आपका GST रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको वैल्यू एक्सक्लूडिंग GST ले रखी है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो आप परचेज या एक्सपेंसेस पे GST पे करते हैं वो आगे सेल से एडजस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। बट फॉर बेटर क्लियरिटी मैं एडवाइस करूँगा जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे एक बार इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेना कि आपकी GST कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। सो 200 प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। अब सपोज़ कि टी-शर्ट पे हम कुछ प्रिंटिंग वर्क करते हैं तो उसका हमने एक वैल्यू ले लिया। सो पैकेजिंग एक्सपेंस हमने ऐड कर लिए, लाइक हम जो उसकी प्रॉपर पैकिंग एंड ऑल करेंगे तो उसके भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे। एंड देखिए, जो मैं यहाँ वैल्यूज़ ले रहा हूँ ये जस्ट मतलब एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू होंगी आपके केस में ये सब वैल्यूज़ अलग होंगी, ठीक है। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको ऐड करना है जो आपको कोरियर या शिपिंग चार्जेस होंगे वो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट एक्सपेंस जो हो सकता है वो अमेज़न फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन लेता है, ठीक है, वो आपको ऐड करना है।
एंड ये बेसिकली अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो ये भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट ही चार्ज करता है, ठीक है, शिपिंग चार्जेस। एंड दूसरे कोई चार्जेस हैं लाइक जॉब वर्क का कुछ चार्ज रहता है या दूसरे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट कॉस्ट पे, ठीक है। अभी ये हम सारे वही एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट से लिंक है, मीन्स इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे जो टाइप के एक्सपेंस होते हैं फिक्स कॉस्ट लाइक रेंट हो गया, किसी की सैलरी हो गई, वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ऐड नहीं होती है इनिशियल लेवल पर, राइट। तो जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, वो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट से एडजस्ट होते हैं, ठीक है। सो सारे एक्सपेंसेस डिसाइड करने के बाद उनका आप टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं लाइक अमेज़न फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू या दूसरे और भी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके थ्रू सेल करते हैं, तो देखिए इसमें एक इशू ये रहता है कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं बट उनकी रिटर्न पॉलिसी होती है, तो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिटर्न हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन है, मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% सेल हो ही जाएंगे, बहुत से प्रोडक्ट आपके रिटर्न भी आएंगे। तो लेट सपोज मैं भी मान लेता हूँ कि 50% आपके प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे फॉर एग्जांपल, ये मे बी 10% हो सकता है, 5% या उससे ज़्यादा भी। तो इसमें क्या करना है, जैसे लेट सपोज आपको कोई एक सेल आया, ठीक है, एंड वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो इट मीन्स आपका क्या होता है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट आपसे शिपिंग चार्ज तो चार्ज करता ही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी कोई इनकम हुई नहीं एंड एडिशनली जैसे आपको शिपिंग चार्ज और बियर करना पड़ गया। तो आप एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेट सपोज कि आप यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल लें, उस प्रोडक्ट को सेल करने में आपके जो एक्चुअल शिपिंग चार्ज आता है 100 रुपये आता है, बट इस शिपिंग चार्जेस में आप मतलब अपनी तरफ से कुछ परसेंटेज के बेसिस पे लेट सपोज 50% आपको लग रहा है कि रिटर्न आएगा, तो आप 50% ऑफ 100 मीन्स 50 रुपये और ऐड कर सकते हैं जस्ट टू रिकवर कि जो हमारे प्रोडक्ट वापस आएंगे वो भी यहाँ से रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। ये एक ऑप्शनल है बट आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, शिपिंग चार्जेस 100 की जगह 150 ऐड करेंगे। तो मैं आगे चलता हूँ, देखिए आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पता हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको प्रॉफिट ऐड करना है। अब प्रॉफिट कितना ऐड करना है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्ट का सेल प्राइस है। मीन्स लेट सपोज कि ये जो प्रोडक्ट की हम प्राइसिंग कर रहे हैं इसका मार्केट में आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 600 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कॉम्पिटिटर का प्राइस पता होना चाहिए, तो आपके लिए ये इसको मैक्स प्राइस ट्रेड कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा तो एनीहाउ रखनी नहीं है। तो इट मीन्स 600 से आप जब अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये आपका 155 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो 600 से ऊपर प्राइस पहुंच जाएगा एंड 600 से ऊपर पहुंचेगा तो कोई आपसे परचेज़ नहीं करने वाला है। एंड आपका नेगेटिव पॉइंट है कि ये भी हो सकता है कि आप मार्केट में नए हैं, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए कि प्राइस जो आपके कॉम्पिटिटर है उससे कम ही होना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर आपका प्रोडक्ट उनसे काफ़ी अच्छा है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हो। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 155 आ गया, बट हमने सोचा कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कम सेलिंग प्राइस रखेंगे सो दैट हमारा ज़्यादा सेल हो। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना कम रख सकते हैं सो दैट आपका बिजनेस कंटिन्यू रहे। तो इनिशियली आप इसको मतलब वैसे तो मैंने इसमें 25% माना है एंड मतलब 111 रुपये ऐड किए हैं, बट इसको आप 100 रुपये भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, 120 भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, और यही आपका मेन एरिया रहता है जहाँ आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया 25%, एंड जब आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपका एक प्राइस आएगा, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एंड जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो जीएसटी मस्ट है, लगना ही लगना है। सो टी शर्ट के केस में मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5% जीएसटी लगेगा, तो हमने इसका 5% ऐड कर दिया। बट आपका अगर प्रोडक्ट अलग है या कुछ भी आपका प्रोडक्ट है, एक बार आप अपने कंसल्टेंट से कंफर्म कर लीजिए कि कितना % जीएसटी लगेगा। तो जो भी आपका सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी आया उसमें आप जीएसटी ऐड कर दीजिए और ये जीएसटी कैलकुलेट इस प्राइस पे होगा, ठीक है। तो इसका 5% 28 आया, एंड जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी। सो इस वैल्यू को हम बोलेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस, राइट। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ
आप सेलिंग प्राइस 584 रखते हैं तो आपको 111 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैंने प्रॉपर दे रखी है आपको, स्टार्टिंग से समझाया कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, आपका सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होगा, एंड आप प्रॉफिट को सेट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।